सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। आगरा में लूट और हत्या के मामले में आरोपी का फोटो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में भागता नजर आया है आरोपी। आप इस तस्वीर को देखिए। हत्या के बाद लूटे थे 7 लाख रुपए। कल ये बड़ी वारदात आगरा में हुई थी। पुलिस यहां पर आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। एतमादुद्दौला इलाके में यह वारदात हुई थी और यहां पर अब सीसीटीवी का फुटेज सामने आया है। हत्या के बाद 7 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी। पुलिस लगातार कई एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है और यहां पर यह आरोपी की तस्वीर, इस वक्त हम उस आरोपी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसने आगरा में कल हत्या के बाद बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। 7 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था और वहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। यही वो शख्स है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पुलिस इसी आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आगरा में लूट और हत्या के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक तस्वीर यहां पर सामने आई है जो कि आरोपी की तस्वीर बताई जा रही है। इसमें आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। हत्या के बाद 7 लाख रुपए वहां पर लूटे गए थे। फिलहाल पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में वो सीसीटीवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी कल की वारदात जो आगरा में हुई, जिसके बाद यहां पर ये तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस अब इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और बातचीत करने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता आरिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आरिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी, अब इस सीसीटीवी में आई तस्वीर के बाद इस आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, बिल्कुल कल करीब 24 घंटे पहले आगरा में बहुत जघन्य वारदात हुई थी। एक कैश कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर हत्या की गई और 7 लाख रुपए की लूट की गई थी। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, एक फोटो जारी किया है। जो आरोपी है वो भागता हुआ नजर आ रहा है और उसके हाथ में एक बैग भी है। देखिए, जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं वो आगरा का ही रहने वाला है। जो आरोपी है यमुना पार इलाके का रहने वाला है। पुलिस उसको तलाश कर रही है। चूंकि जब आगरा का रहने वाला है तो सवाल पुलिस के ऊपर है कि आखिर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। आखिर पुलिस कर क्या रही है? 24 घंटे के बाद फुटेज होने के बाद भी, आरोपी के फोटो होने के बाद भी अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है अनुपम, तो ये सवाल पुलिस के ऊपर है कि आखिर पुलिस इतने लंबे वक्त के बाद भी आराम से कर क्या रही है। तो कुल मिलाकर यह है कि आगरा में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और यह आगरा के लिए अच्छी बात नहीं है। और प्रदेश सरकार लगातार अपराध पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार कई वारदात हुई पिछले दिनों, यह बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर है। अनुपम, आरिफ बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। और एक और आगरा से बड़ी खबर, इस वक्त 3 सगी बहनें लापता हुई हैं। तीनों बहनों के लापता होने से सनसनी फैल गई है। 12 साल से कम उम्र की हैं तीनों बहनें। थाना फतेहाबाद इलाके का यह मामला है। आगरा से इस वक्त ये बड़ी खबर, तीनों बहनों के लापता होने से सनसनी फैल गई है। शाम को 7 बजे राजेश का भाई थाने पे आया। उसने बताया कि हमारी भतीजी हैं 3, रितिका, संजना और आराध्या, 8 वर्ष, 7 वर्ष और 6 वर्ष। ये लोग दिन में 8 बजे, दिन में 12 बजे ट्यूशन पढ़ने गई थी। घर के पीछे ही 100 मीटर दूर पीछे मैडम रहती उनके यहाँ, और वहाँ से फिर वो घर नहीं आई। इस जो सूचना दी, सूचना पे ही तत्काल जो है हम सभी लोग, मैं भी मौजूद था उस समय थाने पे, हम इंस्पेक्टर साहब और 3 टीमें हम लोगों ने लगाई। हम लोग इसके बारे में जानकारी और बातचीत करने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, सवाल यहां पर यह है कि तीनों बहनें लापता हैं। अब तक क्या पुलिसिया तफ्तीश में पता लग पाया है कि बहनें कहां पर गई हैं? परिवार के लोग कोई जानकारी दे पाए हैं? देखिए अनुपम, ये कल शाम से तीनों बहनें लापता हैं। बहुत कम उम्र है, 10-11 साल से तीनों बहनें छोटी हैं। कोई 7 साल की, कोई 8 साल की, कोई 9 साल की, इस तरह से उनका एज ग्रुप बहुत कम है। अभी तीनों बहनें लापता है। पुलिस तलाश कर रही है। देखिए, पुलिस को शक है चूंकि इनका परिवार का डिस्प्यूट भी चल रहा है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, आखिर गांव से लड़कियां गई कैसे। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है, कहीं अपहरण का मामला तो नहीं है या कोई और मामला तो नहीं है, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है। इस तरह के तमाम सवाल को लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन
पुलिस अभी भी इन लड़कियों को बरामद नहीं कर पाई है। कल शाम से लेकर पूरी रात होगी, अब सुबह तक पुलिस इनकी तलाश नहीं कर पाई है। लेकिन बताया जा रहा है, पुलिस से सुबह मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि हमने जो है दिल्ली एक टीम रवाना की है। शायद उनको शक है कि दिल्ली की तरफ लड़कियां गई हैं या कोई उनको लेके गया है, तो पुलिस तलाश जरूर कर रही है। लेकिन लड़कियों को लापता होना, बहुत कम उम्र की बच्चियां हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियां, उनका लापता होना भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अनुपम, बिल्कुल आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आरिफ इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आत्मदाह के प्रयास के मामले में विधानसभा के सामने आत्मदाह का मामला जो हुआ था, पुलिस ने 2 पत्रकारों को हिरासत में लिया है। आत्मदाह के लिए उकसाने के मामले में 2 पत्रकार हिरासत में लिए गए। बड़ी खबर इस वक्त की, शमीम और नौशाद नाम के पत्रकार को हिरासत में लिया गया है। सुरेंद्र चक्रवर्ती को आत्मदाह के लिए उकसाने का इन पर आरोप है। गंभीर हालत में फिलहाल सुरेंद्र को सिप्स में भर्ती कराया गया है। शमीम और नौशाद नाम के 2 पत्रकारों को इस पूरी घटना में हिरासत में लिया गया है। लखनऊ में आत्मदाह के प्रयास का एक बार फिर यहां पर मामला सामने आया और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने 2 पत्रकारों को हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आत्मदाह का प्रयास वहां पर किया गया। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने विवेचना के दौरान व्यक्तिगत पैरवी करने के आरोपी बेतिहाता चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी को सस्पेंड किया है। दरअसल चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी ने किराएदारी और मकान मालिक के बीच के विवाद में व्यक्तिगत तौर पर पैरवी करने का उन पर आरोप लगा है। इतना ही नहीं, मकान मालिक की शय पर दरोगा ने एक तरफा कार्रवाई के दौरान किराएदार बाप बेटे के छेड़खानी के मुकदमे में जेल भेज दिया है। इसके साथ ही बाकी के किराएदारों पर मकान मालिक के पक्ष में गवाही का दबाव दरोगा द्वारा बनाया जा रहा है। दरोगा ने अपने साथियों के साथ किराएदारों को पीटा है। दरोगा अमित चतुर्वेदी की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। गोरखपुर में गला रेतकार प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। खेत से प्रॉपर्टी डीलर की खून से लथपथ लाश को पुलिस ने बरामद किया है। हत्या के बाद शव को खेत में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। चौरीचौरा थाना के बेलवा बाबू गांव के पास खेत से प्रॉपर्टी डीलर की लाश बरामद हुई है। बाबू के सिवान में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जो धान के खेत में सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। ग्रामवासियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस यहां पर आई है। शव के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीम और अन्य संसाधनों को लगाया गया है। शीघ्र ही इस शव की शिनाख्त करके घटना का अनावरण करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। नोएडा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बाइक बोर्ड केस का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, ललित भाटी को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा एसटीएफ की यूनिट ने यहां पर इसको गिरफ्तार किया है। ललित भाटी पर 50,000 रुपए का इनाम था। बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से, इसकी तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बाइक बोर्ड केस का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ललित भाटी को नोएडा की एसटीएफ की यूनिट ने यहां पर पकड़ लिया है। अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। 56 केस में आरोपी है ललित भाटी। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो आरोपी है जिसको नोएडा पुलिस ने बाइक बोर्ड केस में गिरफ्तार किया है। और बातचीत करने के लिए अमित सिंह हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरीके से पुलिस को इसके बारे में जानकारी लगी थी और इसकी गिरफ्तारी की गई है? देखिए अनुपम, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जहां बाइक बोर्ड के नाम पे लोगों को ठगने का प्रयास किया गया था। लगभग 3500 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें लगभग 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं पहले, जिस पर गैंगस्टरी कार्रवाई की जा चुकी है। तो कुछ बदमाश, कुछ ऐसे लोग थे भी जो फरार थे। एसटीएफ उन पर काम कर रही थी लगातार लंबे समय से। एसटीएफ को सूचना मिली कि जो 50,000 का इनामी मावाना में छिपके रह रहा है, तो पुलिस ने देर रात एसटीएफ के साथ मिलकर उसको गिरफ्तार कर लिया। इससे 50,000 का इनाम पहले से घोषित था। अब इस पर लगभग 56 मुकदमे हैं, जिसमें इसकी काफी लंबी तलाश चल रही थी। पुलिस इससे आगे से पूछताछ में जुटी है। जी लगातार हम देख रहे हैं कि बाइक बोर्ड केस में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, पुलिस की टीमों को ललित भाटी की काफी दिनों से तलाश थी, तो एक बड़ी सफलता नोएडा पुलिस की मानी जा सकती है।
ये देखिए यूपीएसटीएफ की बड़ी कार्रवाई जिसने ईओडब्ल्यू के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है, क्योंकि जो इकोनॉमी विंग है उसी से जुड़ा मामला था, तो साथ के साथ इसमें इकोनॉमी विंग भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि पैसे का बहुत बड़ी फोर्जरी हुई थी, जिसमें लगभग 3500 करोड़ रुपए का लोगों को निवेश के नाम पर ठगी की गई थी। इसमें बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित सिंह हमारे संवाददाता नोएडा से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का एक ऑडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ऑडियो पीलीभीत के एक शख्स से बातचीत का है। वायरल ऑडियो में वरुण गांधी से सर्वेश नाम का एक शख्स मदद मांगने के लिए रात में फोन कॉल करता है, तो वरुण गांधी उससे भला बुरा कहते हैं। वायरल ऑडियो में वरुण गांधी को एक कहते हुए सुना जा सकता है कि वो सर्वेश नाम के शख्स से कह रहे हैं कि वो उसके बाप के नौकर नहीं, जो आधी रात में उसका काम करें। हालांकि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो जी नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया सर्वेश बोल रहे हैं। कहाँ से? पीलीभीत से। बोलिए भैया हमारी दुकान है ना। भैया 9:30 बजे रात को फोन करने का समय नहीं होता। अगर आप मुझे बात करना है तो आप सुबह मुझे फोन कर लीजिए। भैया अभी काम था इसलिए मैंने कर दिया। जी, बट मैं आपके बाप का नौकर तो नहीं हूँ ना कि मैं 10 बजे रात को आपसे बात करूं, है ना? हेलो, अगर आपको 12 बजे रात को काम है तो आई एम सॉरी, मैं 12 बजे रात को या 10 बजे रात को बात नहीं कर सकता। आप शरीफ आदमी की तरह दिन में फोन करिए। सर हम आपके सर मतलब क्षेत्र के सर जनता है सर, आप नहीं सुनेंगे और कौन सुनेगा सर? और कोई सुनेगा? सुबह में सुनूंगा। जी मैं आई एम सॉरी, मैं आपका नौकर नहीं हूँ कि मैं 10 बजे रात को और 11 बजे रात को सुनूं। ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर पीलीभीत से बोल रहा हूँ। नहीं, आप किस जगह से पीलीभीत में बोल रहे हैं? जी पकड़िया 9 माह से। नहीं, ये कोई समय है मुझे फोन करने का? हाँ, क्या हो रहा है? क्या पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है? हाँ सर, चौकी पे बैठे हैं ना। नहीं, क्या मामला हो गया? रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।